नाजरीन, पाकिस्तान क़यादत का 4 रोजा दौरा चीन का मुकम्मल हो गया। इस दौरे पे बहुत प्रोपेगेंडा हुए, लेकिन सब नाकाम हुए। दानिश्वरों ने रोला डाला कि चीन ने पाकिस्तान को 4 से ज्यादा वजीर लाने से मना कर दिया, लेकिन इमरान खान के साथ 8 वजीर चीन के दौरे पर रवाना हुए। दानिश्वर कहने लगे कि इमरान खान का इस्तकबाल डिप्टी चीनी वजीर खारजा ने किया और नवाज शरीफ की पाकिस्तान दौरे पर चीनी सदर की तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा किया। बाद में पता चला जब नवाज शरीफ चीन के दौरे पर गया तो इसका इस्तकबाल म्यूनिसिपल कम्युनिटी का नायब नाज़िम किया करता था। दानिश्वरों का एक एतराज ये आया कि इमरान खान से चीनी वीडियो पर मुलाकातें कर रहे, जबकि रूस में चीनी खुद मिल रहे हैं। पता चला कि इमरान खान ने किसी चीनी हुकूमती नुमाइंदे से मुलाकात की ही नहीं, ये सब चाइनीज बिजनेसमैनों से मुलाकातें थी ताकि इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रपोजल दी जाए। चीनी हुकाम से मुलाकातें तो बाद में हुई। दानिश्वर कहने लगे, देखो इमरान खान अकेला ही ग्राउंड में बैठा, चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। बाद में पता चला कि हर मुल्क के सरबराह को ग्राउंड में एक अलहदा VIP केबिन टाइप जगह दी गई थी, जहां पर मुल्क के सरबराह ने अपने मुल्क की टीम की हौसला अफजाई की। दानिश्वर फिर चिल्लाने लगे कि ये देखो रूस और दीगर ममालिक से अब तो चीनी हुकाम ने भी मुलाकातें कर ली, लेकिन हमारे सिलेक्टेड से किसी ने भी मुलाकात नहीं की। इस दिन दोपहर को इमरान खान ने ज़ोहरानी से शिरकत की। शाम को चीनी हुकाम से 101 मुलाकात हुई और रात चीनी वजीर आजम से मुलाकात की। दानिश्वर फिर चिल्लाए, चीन में वजीर आजम का ओहदा नुमाइशी है। चीन के सदर ने हमारे सिलेक्टेड से मिलना गवारा न किया। चीन CPEC की वजह से हमसे नाराज है। चीन के सदर के साथ इमरान खान की मुलाकात अगले दिन सुबह हो गई, जो 101 थी। हमारा मुल्क दानिश्वरों की बहुतात रखता है, किसी को अगर पता ना भी हो, लेकिन हर चीज के मामले में वो फुलझड़ी छोड़ना अपना हक समझता है। जिनकी पढ़ने की उम्र है वो दानिश्वरी कर रहे हैं। मुखालफीन अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक अभी तक इमरान खान के चलने उठने और बैठने के स्टाइल तक ही महदूद हैं। ताहम इस दौरे से पाकिस्तानी क़यादत ने काफी फवायद समेटे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इस दौरान मुसलसल पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटी और बिजनेस कम्युनिटी सरमायाकारों से मुलाकातें करते रहे और मुल्क के लिए $10 अरब से जायद की सरमायाकारी के मुआहदे कर डाले। तकरीब में 90 से जायद नुमाइंदगान थे, लेकिन सबसे ज्यादा सरमायाकारी के मुआहदे अमीर उल मोमिनीन ने किए। अब दौरे की चंद मुआशी कामयाबियां मुख्तसरन देख लीजिए। चीनी कंपनियों के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय पा गए हैं, जिससे बहुत से यूनिट पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। गवादर में स्टील रिसाइकलिंग के लिए $4.5 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा तय पाया है। यह हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है, जिससे पाकिस्तान में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और एक्सपोर्ट बूस्ट अप होगी। ज़री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कारपोरेशन एक सेंटर कायम करेगी। ये मंसूबा पाकिस्तानी ज़राअत में इनकलाब की हैसियत रखता है। हुकूमत ज़राअत के शोबे पे खसूसी तवज्जो दे रही है और इस शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की कोशिशें जारी है। इससे पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट डबल कर सकता है। CMEC कराची में 2 लाख मेट्रिक टन LNG स्टोरेज में सरमायाकारी करेगी। ये अहलियाने कराची के लिए खसूसन, जबकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तोहफा है। $50 मिलियन ज़री टेक्नोलॉजी और $500 मिलियन LNG स्टोरेज पर सरमायाकारी होगी। यह हुकूमत की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम चलाई जा रही है। चीन की एक और कंपनी ने फौजी फर्टिलाइजर के साथ मुतअद्दिद MOUs पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे तगड़ी सरमायाकारी हासिल होगी। रॉयल ग्रुप बफलो फार्म के क़याम के लिए $50 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। रॉयल ग्रुप दूध की प्रोसेसिंग में भी $30 मिलियन सरमायाकारी का इरादा रखता है। पाकिस्तान ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये शोबा कम वक्त में मुल्क की इकोनॉमी को बड़ा फायदा दे सकता है। हमारे यहाँ ऐसे शोबों को खास अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा क़यादत ने साफ फैसला किया है। चैलेंज फिशन ने $250 मिलियन की लागत से फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए मजीद 100 एकड़ जमीन खरीद ली है। इस सरमायाकारी से बरामदात में सालाना 400 मिलियन इजाफा होगा और 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। हुकूमत को इस अहम कामयाबी पे खसूसी खराज तहसीन बनती है। हनान सनवॉक कंस्ट्रक्शन ग्रुप $2 अरब की लागत से 1 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाएगा। मेरे ख्याल में ये इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस जदीद दौर में मुल्क को इस मंसूबे की अशद जरूरत थी। ये मंसूबा आज से 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली हुकूमतों की तरजीहात सिर्फ गलियां नालियां पक्की करने तक महदूद रहीं। ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रुप $40 मिलियन की लागत से स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर कायम करेगा। इस सरमायाकारी से 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की मौके मैसर आएंगे। किसी भी मुल्क के लिए स्किल्स लेबर से अहम होती है। मुल्क में हुनरमंद अफराद कुव्वत ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। हुकूमत पहले दिन से ही इस किस्म के माहदों पर फोकस कर रही है ताकि हुनरमंद अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जा सके।
CRBC कराची पोर्ट ट्रस्ट की शराकत से $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। दोनों ग्रुपों के इश्तराक से कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन कायम किया जाएगा। इससे ब्लू इकोनॉमी बूस्ट होगी। हुकूमत इस तनाजुर से $3.5 बिलियन की डायरेक्ट चीनी इन्वेस्टमेंट पहले ही हासिल कर चुकी है, जिसके लिए 1,500 एकड़ का एरिया भी मुख्तस किया गया है। हुकूमत कराची को अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जोन देकर दुनिया की टॉप पोर्ट सिटीज बनाना चाहती है। इस हवाले से कसीरुल जहती मंसूबा बंदी जारी है। न्यू सॉफ्ट मेडिकल सिस्टम मेडिकल के मैदान में मसनूई जहानत पर $30 मिलियन सरमायाकारी करेगा। न्यू सॉफ्ट मजीद $170 मिलियन की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने का इरादा रखती है। ये भी एक विजनरी मंसूबा है जो मुल्की मईशत के लिए मस्बत किरदार अदा करेगा। इससे अगले चंद सालों में बिलवास्ता या बिला वास्ता अरबों का ज़र मुबादला हासिल होगा। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारी के मुआहदे हुए हैं। वजीर आजम ने नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन, चीनी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन और चीन की सरकारी और निजी कंपनियों की कई रहनुमाओं से मुलाकातें की और पाकिस्तान में सरमायाकारी के बवाकों से रोशनास कराया। बहुत जल्द मजीद बड़े मंसूबे पे पेश रफ्त होगी और मजीद सरमायाकारी आएगी। इस दौरे की सबसे अहम बात ये थी कि गवादर पे मजीद पेशरफ्त हुई है। चीन यहाँ मजीद सरमायाकारी का ख्वाहां है। गवादर एक गेम चेंजर मंसूबा है। बैनुल कवामी तिजारत की इस कामयाबी से पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी और ये बैनुल कवामी कारोबार में पाकिस्तान की कलीदी किरदार को बढ़ा देगा। CPEC पे काम तेज रफ्तारी से जारी है। गवादर ऑपरेशनल हो चुकी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। आलमी मंडी में पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया है क्योंकि CPEC में सबसे अहम मुल्क पाकिस्तान है और गवादर बंदरगाह दुनिया का सबसे मुतहरिक बंदरगाह बनने जा रही है, जिससे पाकिस्तान में अरबों डॉलर आने वाले हैं। चीन इस वक्त दुनिया की तकरीबन सुपर पावर है और अजीम तरीन मईशत है जो दुनिया के हर कोने में अपना माल सप्लाई करता है। इधर दुनिया की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा अब गवादर से होने वाला है। इंशाल्लाह अगले 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बदलने वाली है। इसके लिए पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। हुकूमत ने इस पे खातिर ख्वाह तवज्जो दी है। इस वक्त 1990 से बंद इंडस्ट्रीज चल पड़ी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सनत के लिए बिजली की कीमत आधी करके मुल्क में सनत के फरोग के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया जा चुका है, क्योंकि सनत लोड शेडिंग और महंगी बिजली की वजह से नहीं चल पा रही थी। हुकूमत सनत साजी में हर किस्म के ताउन और मराआत दे रही है। इस तरह हमारे पास ज़राअत के लिए 40% रकबा ज़ेरे काश्त है। हुकूमत ने आते साथ ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था और इस पर पाकिस्तान का 38% रकबा काश्त हुआ है, जो शायद किसी मुल्क का सबसे ज्यादा काबिल काश्त रकबा बनता है। किसानों को तारीख में पहली मर्तबा मुकम्मल और बरवक्त मुआवजा दिया गया है। हुकूमत खसारों और कर्जों में भी खातिर ख्वाह कमी के मंसूबे पे अमल पैर है। हुकूमत लॉन्ग टर्म मंसूबे के तहत कर्जों और खसारों को कम तरीन सतह पर लाना चाहती है और ज़राअत और सनत में इजाफा चाहती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही है। CPEC पाकिस्तान की तरक्की में इंतहाई मुआवन होगा। कसीरुल जहती मंसूबा बंदी ही मुल्क को ऊपर उठा सकती है और गवर्नमेंट वही कर रही है।